नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। जन की बात के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जनपद की बदलती तस्वीर। तत्पर प्रयासों और विकास परक योजनाओं से आज उत्तर प्रदेश का कोना कोना किस तरह संवर रहा है और समाज के हर वर्ग को किस तरह मिल रहा है बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम जन की बात। जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे रामपुर जनपद की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है जो आज रामपुर में महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए युवाओं को बेहद कम समय में पूरी पारदर्शिता से सरकारी नौकरी देकर योगी सरकार ने युवाओं के सपनों को पंख दे दिया है। ये है मोनिका। रामपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रही मोनिका जमकर पसीना बहा रही हैं। बचपन से ही पुलिस की वर्दी पहनने का सपना संजोने वाली मोनिका ने पढ़ाई में जमकर मेहनत की, लेकिन भर्ती के अवसर न मिलने के कारण इनकी चिंता बढ़ती जाती थी। ऐसे में योगी सरकार में 2018 में हुई भर्ती में मोनिका को पुलिस की नौकरी मिल गई और आज वो अपनी मंजिल की तरफ तेज कदम बढ़ा रही है। सबसे पहले मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने कम समय में इतनी भर्तियां निकाली और हम कामयाब भी हुए। पारदर्शिता के साथ हमें सिलेक्शन मिला है और हम यहाँ काम भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पहले महीने से ही सैलरी आनी शुरू हो गई। कुछ ऐसी ही कहानी है ज्योति की। 2018 में योगी सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस भर्ती में ज्योति का भी चयन हुआ। कड़ी मेहनत की भट्टी में खुद को झोंक देने वाली ज्योति अवसर न मिलने के कारण गहरी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इनके अथक परिश्रम का मीठा फल दिया योगी सरकार ने। सरकारी नौकरी मिलने से ज्योति के सपनों को जैसे पंख लग गए हैं। आज वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सैलरी भी मिल रही है। मैं योगी सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतने कम समय में नौकरी दी और बेहद पारदर्शिता के साथ नौकरी क्लियर हुई। हमारी ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ से ही हमें सैलरी मिल रही है। रामपुर में महिला स्वावलंबन की एक खुशनुमा तस्वीर बन गई है तराना। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर तराना बाकी महिलाओं की तरह काम कर रही हैं। आज अपने पैरों पर खड़ी तराना की जिंदगी में कभी एक वक्त ऐसा भी था जब घर की आर्थिक स्थिति ने उन्हें चिंता के भंवर में डाल दिया था। निराशा के उन पलों में तब सहारा बना महिला स्वयं सहायता समूह। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार बेहतर नीतियों के साथ प्रयास कर रही है और इसकी साक्षी बन रही हैं रामपुर की तराना जैसी अनेक महिलाएं। जो हम बेरोजगार थे, हमें रोजी मिली, काम मिला, हमें कारोबार मिला। हम घर में बैठे हुए थे, हम बाहर निकले। हम योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। योगी जी का इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से हमें काम मिला। योगी जी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनसे सर हमें बहुत कुछ फायदा हुआ और किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा। हमने अपने आप जो उन्होंने हमें रोजी रोजगार दिया उससे कमा के अपना घर का खर्चा खुद चलाया। पिछले साल भी हमने काफ़ी मास्क बनाए थे और इस साल भी डीएम साहब के ऑर्डर पे हम लोग मास्क बना रहे हैं। और कुछ महिलाएं जो जरी वर्क आता है वो जरी वर्क हम लोगों ने एक बुटीक कर रखा है जिसके ऑर्डर मिलते के साथ हम लोग जरी का काम शुरू कर दिया है यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और प्रशासन को भी निर्देश है कि अपने अपने जनपदों में महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए विशेष उपाय किए जाएं और प्रयास किए जाएं। उसी दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जनपद रामपुर में भी महिला स्वयं सहायता समूह पूरी तरह सक्रिय हैं, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी। आइए अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद जिले की तस्वीर। संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की दिशा में मुरादाबाद जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित पीको वार्ड बनकर तैयार है। स्थानीय जनता टीकाकरण की उत्तम व्यवस्था का लाभ उठा रही है। साथ ही पानी की टंकी के निर्माण से लोगों को साफ पानी मिल रहा है। पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित होने से महिलाओं और लड़कियों को अब अपनी शिकायतें दर्ज कराने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। मुरादाबाद की महिलाओं और लड़कियों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर महिलाओं को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से मुरादाबाद के मझोला थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है,
जिससे महिलाएं और लड़कियां अब बिना किसी संकोच आसानी से थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। महिला हेल्प डेस्क में उपस्थित महिला पुलिसकर्मी न सिर्फ महिलाओं की शिकायत दर्ज करती हैं, बल्कि उचित कार्रवाई को भी आगे बढ़ाती हैं। महिला हेल्प डेस्क बनने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। योगी सरकार ने हमारे लिए ये बहुत अच्छा किया है। हम लोग यहाँ आते हैं, हमारी बहुत अच्छी से सुनवाई होती है। महिला हेल्प डेस्क बनने से आम महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है। वे थाने आने से नहीं हिचकती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। महिला हेल्प डेस्क 24 घंटे चला हुआ है और जैसे पहले महिलाएं थाने आने से घबराती थी, अब बिल्कुल नहीं घबराती। अपनी पूरी समस्या शांतिपूर्वक बताती हैं। हम उनकी प्रार्थना पत्र लेते हैं। मुरादाबाद जनपद के जिला अस्पताल में अत्याधुनिक पीडियाट्रिक आईसीयू यानी पीकू वार्ड बनवाए गए हैं, जहां सभी प्रकार की उच्च सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस पीकू वार्ड के बन जाने से अब आम जनता बेहद खुश और संतुष्ट है, क्योंकि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रही है योगी सरकार। योगी जी ने पीकू वार्ड बनवा के बहुत अच्छा कार्य किया है। तीसरी लहर में जो बच्चे चपेट में आने वाले हैं, उनको अच्छे से इलाज मिल सके। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है तीसरी लहर में। योगी सरकार का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से हम तैयारी कर रखी है योगी सरकार ने पीको वार्ड बनवा के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, और आने वाले जो बच्चों बीमार होंगे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी यहाँ पे। मुरादाबाद में हमारा 100 बेडेड MCH विंग, उसी में ही हमारा ये पीकू हम बना रहे हैं, जिसमें हमारा 20 बेड का ICU और 20 बेड का हम SDO डेवलप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान को गति देने में महिलाओं की सफल और त्वरित भागीदारी सहायक साबित हो रही है। मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण की उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसका बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाभ उठा रही हैं। इस वैक्सीनेशन बूथ पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुव्यवस्थित रूप से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोई लाइन का चक्कर नहीं, बहुत आराम से आए और हमारी कोवैक्सीन लगे। इसलिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमने सारे नियमों का पालन हुआ, 2 गज की दूरी, सब कुछ बहुत अच्छे से है ना। बहुत बढ़िया वैक्सीन लगी है, कोई परेशानी ना हुई है, नहीं लाइन लगानी पड़ी है, नहीं कुछ दिया है। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यह है मुरादाबाद जिले का डिडोरा गांव। इस गांव के लोगों की जिंदगी को आज नई रवानी दे रहा है साफ पानी। दरअसल कभी इस गांव के लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान रहा करते थे। उन्हें डर लगा रहता था बीमारियों का, लेकिन योगी सरकार ने पानी की टंकी का निर्माण करवाकर यहाँ के लोगों को अनमोल भेंट दे दी है। पानी की टंकी के बन जाने से डिडोरा गांव के लोगों को गंदा पानी पीने से निजात मिल गई है। पहले जो है हैंडपंप का पानी पीते थे तो बीमारी होया करती थी, पीला पीला पानी होया करता था। जब से पानी की टंकी लगी है बहुत फ़ायदा है, पानी भी बढ़िया मिल रहा पीने के लिए और कोई बीमारी नहीं है। पीला पानी आ गया, नल भी छोड़ जावे पानी, परेशानी भी पड़े करी, बीमारी भी होए करी ही। अब जब से टंकी लगी है, जब से सही है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार ने जो पानी की स्वच्छ पानी की व्यवस्था गांव-गांव में ये दी है, ये बहुत अच्छा कार्य किया और इसके लिए सर धन्यवाद देते हैं। डिडोरा गांव में जो टंकी है ये 250 KL की है, इसकी स्टेजिंग 14 मीटर है और इससे डिडोरा और डिडोरा की मिलक 2 गाँव में पानी जा रहा है। इससे हम 603 परिवारों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं। जन जन की बात में अब हम बात करेंगे बिजनौर जनपद की। यहाँ महिलाओं और लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन की विशेष सुविधा दे रहा है पिंक बूथ। RT-PCR लैब का संचालन शुरू होने से रिपोर्ट जल्द और आसानी से उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। STP प्लांट का संचालन शुरू होने से स्थानीय जनता राहत की सांस ले रही है और साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनके स्वर्णिम भविष्य का आधार तैयार कर रही है योगी सरकार। ये है बिजनौर जनपद की रहने वाली ऋतु चौधरी। सहायक अध्यापिका बनने का सपना संजोने वाली ऋतु चौधरी ने रात दिन की परवाह किए बिना जमकर तैयारी की थी। ऐसे में उनकी मेहनत को साकार करने में मददगार बनी योगी सरकार। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में ऋतु चौधरी का चयन हुआ। बेहद कम समय में पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का पूरा श्रेय
ऋतु चौधरी योगी सरकार को देती हैं। मैं योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये इस बार जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जो इसमें पारदर्शिता आई है वो पहले कभी नहीं आई है, और जितनी जल्दी और तीव्रता से इस भर्ती में हम लोगों को नौकरी मिली है वो आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और मैं और मेरा परिवार तहे दिल से योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता है। कुछ ऐसी ही कहानी है बिजनौर में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात प्रीति पाल की। युवाओं के हित में प्रभावी कदम उठाने वाली योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों ने प्रीति पाल जैसे अनेक युवाओं के जीवन को नई दिशा व दशा दे दी है। योगी सरकार का जो लक्ष्य था कि वो सारी भर्तियां शुचिता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराएंगे, और उनका लक्ष्य साकार हुआ है और उन्होंने जो कहा है उसे करके भी दिखाया है। और हमारी जो ये 309 पदों की भर्ती थी वो पूर्ण शुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरी हुई है, और मैं इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी यहाँ 2 पद रिक्त थे, दोनों पदों के सापेक्ष हमारे पास 2 नए खंड शिक्षा अधिकारी आ चुके हैं। दोनों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष हैं। एक महेंद्र सिंह जी हैं और एक प्रीति पाल जी हैं। बिजनौर जिले में टीकाकरण महाअभियान की सफलता और प्रगति का गवाह बन रहा है महिला स्पेशल बूथ यानी पिंक बूथ, जहां महिलाओं और लड़कियों के टीकाकरण का खास इंतजाम है। बिना किसी परेशानी का सामना किए इस पिंक बूथ पर महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित तथा सुविधाजनक रूप से वैक्सीन लगवा रही हैं। महिला स्पेशल बूथ बनने से लेडीज़ के लिए ये फैसिलिटी है कि उनको अलग से लाइन नहीं लगानी पड़ती है और इजीली वैक्सीनेशन हो जाता है। लाइनों में हमें लगना नहीं पड़ रहा, वरना हमें वेटिंग करना पड़ता है बहुत टाइम तक, और स्पेशली हम आ जाते हैं, मतलब 10 मिनट में 2 मिनट में हमें वैक्सीन लग रही है यहाँ पे। उनको यही बोलूँगी योगी सरकार को कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने स्पेशली हम लोगों के लिए ये सोचा। महिला स्पेशल बूथ बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आसानी से वैक्सीन लगाई गई। योगी जी का बहुत बहुत थैंक यू। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिला स्पेशल बूथ बनाकर हमें बहुत आसानी से वैक्सीनेशन हो गया हमारा। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के कारगर फार्मूले को अपनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से बिजनौर जिले में भी RT-PCR लैब की शुरुआत की गई है। बिजनौर के जिला अस्पताल में शुरू की गई इस लैब के बन जाने से अभी तक बिजनौर जनपद की जो टेस्टिंग दूसरे जिलों पर निर्भर थी, अब वो निर्भरता खत्म होगी। इस RT-PCR लैब में जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलेगी। बिजनौर जिले में मुख्यमंत्री महोदय जी की निर्देशानुसार उसी क्रम में RT-PCR लैब स्थापित हो चुकी है। ड्राई सैंपल का रन किया जा चुका है और उसका अनुमोदन ICMR द्वारा हमको मिल गया है। शीघ्र ही उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ जिला संयुक्त चिकित्सालय में एंटीजन टेस्टिंग और TrueNAT फैसिलिटी उपलब्ध थी। RT-PCR के लिए हम लोग को अपने सैंपल मेरठ या नियर बाई डिस्ट्रिक्ट भेजने पड़ते थे, तो अभी हम लोग मतलब मेरठ की जगह पे अपने यहाँ पे कर पाएंगे, तो जो रिपोर्ट्स वगैरह टाइमली मिल जाएंगी। बिजनौर में गंगा नदी के पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उच्चीकृत STP प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्लांट के बन जाने से शहर के गंदे पानी को अब गंगा नदी में जाने से रोका जा रहा है। शहर में सीवर के गंदे पानी का जो भराव होता था, उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थीं। लेकिन इस STP प्लांट के काम करने से अब बिजनौर के लोगों को कई समस्याओं से और बीमारियों से निजात मिल रही है। योगी सरकार का इसमें धन्यवाद करेंगे कि यहाँ की जनता को पानी की समस्या से, गंदे पानी की समस्या से छुटकारा पाया है। प्लांट बनने के बाद यहाँ लोकल जनता को रोजगार दिया है, तो योगी सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले गंदा पानी गंगा जी में सीधा जाता था, दूषित होता था पानी, अब बिल्कुल प्लांट में ट्रीट होकर पानी आगे जा रहा है। योगी जी का बहुत अच्छा कार्य है और अच्छा हम इसको धन्यवाद बोलते हैं। जो शहरी क्षेत्र का जो हमारा जो वेस्टेज है वो यहाँ STP के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है, और ये आदेश भी हैं और ये हमारे नगर निगमों का कर्तव्य भी है कि वो जो शहर की गंदगी है उसको ठीक करें, साफ़ सुथरा रखें, और जो गंदगी से होने वाली बीमारी है उससे लोगों को बचाएं। तो देखा आपने कि किस तरह योगी सरकार संकल्पबद्ध प्रयासों से उत्तर प्रदेश के विकास को दे रही है तेज रफ्तार। झंझट की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तरक्की के आईने में प्रदेश के अन्य जिलों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।